Hello everyone, welcome back again. Today we are going to start our next chapter, that is simple interest. So in this chapter simple interest, मैथ्स में ये चैप्टर आपके लिए एकदम नया है, तो विल डिस्कस फ्यू सिचुएशंस और वो सिचुएशन आपको इस चैप्टर में आने वाली कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करेगी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सपोज दिस इज़ अभय एंड अभय के पास कुछ मनी है, सपोज़ 1000 रुपीज़ हैं और उसको ना अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उसे लग रहा है कि वो इन पैसों का क्या करे. फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मनी को ना बैंक में डिपॉजिट करवा आता हूँ. बैंक में डिपॉजिट करवाने से क्या होगा, मेरी जो मनी है वो बैंक में सेफ़ रहेगी. ठीक है, तो वो उसने क्या किया, वो बैंक गया और उसने अपनी मनी को 1000 रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, सपोज़ 1 ईयर के बाद उसे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी. फिर उसे याद आया कि उसने वो मनी जो थी, कुछ मनी अपनी बैंक में डिपॉजिट करवाई है, तो क्यों ना मैं जाकर वहीं से वो अपनी मनी ले आऊँ, उसको विड्रॉ कर लूँ. ठीक है, तो वो बैंक गया एंड उसने बैंक में गया और उसने बैंक से अपनी मनी जो उसने डिपॉजिट करवाई थी वो वापस ले ली. लेकिन बैंक ने क्या किया, उसको 1000 की जगह ना 1100 रुपीज़ दे दिए. ठीक है, वो सरप्राइज़ हो गया पैसे दे के कि यार मैंने तो 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए थे और बैंक तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी दे रहा है. तो वो कंफ्यूज हो गया और उसे समझ नहीं आया मैं क्या करूं. देन ही वेंट टू द बैंक मैनेजर को उसने सारी सिचुएशन बताई. फिर बैंक मैनेजर ने उसको समझाया कि जब कोई भी आदमी हमारे बैंक में मनी कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट करवाता है तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं. ठीक है, और एक्स्ट्रा मनी किसी को भी मिल जाए तो उसको क्या हो जाएगा, उसके तो मज़े ही आ जाएंगे. ठीक है, उसको तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी ये वाली बात. और दैट एक्स्ट्रा मनी इज़ नोन एज इंटरेस्ट, एज द नेम ऑफ आवर चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट. तो जो वर्ड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या है कि वेन एवर वी डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक पेज सम एक्स्ट्रा मनी. ठीक है, एंड दैट एक्स्ट्रा मनी इज़ नोन एज इंटरेस्ट. तो और भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम इस चैप्टर से रिलेटेड सम्स क्वेश्चंस कर सकते हैं. ओके, अब देखिए इस पूरी सिचुएशन में क्या क्या हुआ. पहली चीज़ जो मैंने आपको समझाई दैट वाज इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट था वो. इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक. अब जो एक्चुअल अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाया था दैट वाज ₹1000 एंड दैट 1000 इज नोन एज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज द एक्चुअल अमाउंट विच वी डिपॉजिट इन द बैंक. तो सेकेंड चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की दैट इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल होता है द एक्चुअल अमाउंट, द अमाउंट विच वी डिपॉजिट इन द बैंक, जिसको हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं. ओके, तो अब हो गया एक्स्ट्रा मनी यानी सिंपल इंटरेस्ट, एक्चुअल अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हुआ क्या था, अभय ने जो मनी डिपॉजिट करवाई थी वो 1 ईयर के लिए उसने बैंक में रहने दी. तो टाइम ऑल्सो मैटर्स. ऐसा नहीं है कि हम बैंक में आज डिपॉजिट करवाएंगे और कल बैंक आपको एक्स्ट्रा मनी दे देगा. नो, यू हैव टू कीप दैट मनी फॉर सर्टेन टाइम पीरियड. कुछ टाइम के लिए आपको उस मनी को जो है बैंक में डिपॉजिट करवा के रखना पड़ता है एंड दैट इज़ नोन एज टाइम. तो थर्ड जो थिंग है, सो दीज आर द फैक्टर विच वी रिक्वायर टू नो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. द थर्ड फैक्टर इज टाइम. And what is time? Time is the period for which we deposit our money in the bank. Now, अब एक और चीज़ आती है इसमें, that is very very important. अब देखिए, हर एक बैंक का अपना एक फिक्स्ड रूल होता है कि वो 100 रुपीज़ के ऊपर आपको कितनी एक्स्ट्रा मनी देगा. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बैंक में अगर 1000 रुपीज़
अभय ने डिपॉजिट करवाए हैं तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिला, 100 रुपीज़। तो ऐसा नहीं है कि अगर अभय 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाता तो भी बैंक उसको 100 ही एक्स्ट्रा देता, नो। ठीक है, बैंक ने एक रूल डिसाइड किया होता है कि हम कितना मनी जो है एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और वो डिसाइड कैसे किया जाता है, फॉर एवरी 100 रुपीज़। ठीक है, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर 100 रुपीज़ आप डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, 200 करवा रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 20, 300 करवा रहे हैं तो 30, तो वो बन जाता है रेट, यानी 10% पर एनम। ठीक है, तो थर्ड थिंग इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ interest, and what is the definition of rate of interest is the extra money paid by the bank for every 100 rupees is known as rate of interest। यानी कि बैंक जो है 100 रुपीज़ के ऊपर कितनी मनी आपको दे रहा है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे कि 10% हो गया, 20% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपीज़ करवाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, फिर आप जितने मर्जी डिपॉजिट करवाओ उसका आपको 10% ही मिलेगा। 20% का मतलब हुआ कि 100 रुपीज़ में आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, फिर आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाओगे उसका 20% आपको मिलेगा। तो ये जो रेट्स होते हैं ये बैंक ने अपने आप डिसाइड किए होते हैं, और उसी के बेस पर हम मनी भी डिपॉजिट करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि एक बैंक आपको 9% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। So these are the basically 3 different terms which we require to find interest, and these are principal, rate of interest and time. Now one more thing, अब बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ हम बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट ही नहीं करवाते हैं। जब हमें कभी मनी की ज़रूरत होती है तो वी बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, ओके, एंड दैट बोरोड मनी इज कॉल्ड लोन। यानी बैंक जो है हमें लोन भी देता है। अब जब बैंक हमें लोन देगा तो हम बैंक को रिटर्न करेंगे वो मनी जो हमने उससे बोरो की है, प्लस उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी। तो बैंक का सारा काम कुछ इसी तरीके से चलता है। कुछ लोगों से वो मनी ले रहा है जो डिपॉजिट करवा रहे हैं, कुछ लोगों को वो लोन देता है, फिर इस मनी को वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जहाँ से उनके पास रिटर्न आता है, यानी अच्छी मनी आती है, उनको फ़ायदा होता है, और उसी पैसे को वो एज अ इंटरेस्ट हम लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। ठीक है, सो what is the 4 different terms? Now we have discussed the 4 different terms. First one is simple interest, or we can say that interest. Interest is the extra money paid by the bank. Bank जो भी हमें extra money दे रहा है, that is known as interest. Second, principal. The actual amount which we deposit in the bank is called principal. अब ये लोन जो हम ले रहे हैं या मनी जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, दैट इज़ द एक्चुअल अमाउंट। तो लोन भी आपका प्रिंसिपल होता है, और योर डिपॉजिटेड मनी वो भी क्या कहलाई जाती है, प्रिंसिपल। नेक्स्ट है टाइम। टाइम मीन्स द पीरियड फॉर विच वी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, दैट इज कॉल्ड टाइम। And the next is rate of interest. Rate of interest is the extra money decided by the bank for every 100 rupees is known as rate of interest. Now let us learn how to determine simple interest. So to determine simple interest we required 3 factors. हमें 3 factors जो हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, so to determine simple interest we must know the 3 factor. First is principal. हम उसको principal पूरी spelling भी लिख सकते हैं, और we can write it as a P. And the second is rate of interest. ये वही terms हैं जिनको already हमने discuss कर लिया है. So rate of interest, and we can show that we can write it as R, and it is always in terms of percentage. And the third one is time. Time for which we deposit the money in a bank. जितने
टाइम पीरियड के लिए हम मनी बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, दैट इज टाइम. सो वी कैन राइट इट T. So these are the three factors which are required to determine simple interest. So let us take an example और उस example को करके हम लोग कुछ results निकालेंगे जो कि हमें simple interest को find out करने में help करेगा. ठीक है, चलिए suppose किसी का हम example ले लेते हैं कि somebody deposits rupees 1000 in a bank. ठीक है, and 1000 in a bank, it means this is principal and the rate of the bank ने decide किया है that it will give 10% interest per annum. per annum का मतलब होता है कि वो 1 year अगर आप मनी डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, तो एक टाइम ज़रूरी है. ओके, एंड द थर्ड वन इज टाइम. और हमने कहा कि वो 1 year तक मनी ये 1000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट हो रही है. ठीक है, तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट. एंड सिंपल इंटरेस्ट कैन बी रिटन एज SI. अब बैंक ने कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको देना है? बैंक दे रहा है सिंपल रेट 10% ऑफ जो भी मनी आप डिपॉजिट करवाओगे. जैसे भी मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, अगर बैंक 10% इंटरेस्ट दे रहा है और आप कितना मनी डिपॉजिट करवा रहे हैं? 1000 रुपीज़. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे दैट विल बी द एक्स्ट्रा मनी. ठीक है, तो ये निकल रहा है सिंपल इंटरेस्ट. ये मिल रहा है आपको 10% ऑफ 1000. तो 10% कैसे निकालेंगे? 10% आपने की है एंड यू नो हाउ टू सॉल्व दिस. ठीक है, और ये 20 से 20 कट गई. 10 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ 100. यानी कि अगर आप 1000 रुपीज़ 10% इंटरेस्ट के साथ बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है? एक्स्ट्रा ₹100 एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट. ओके, अभी एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, टाइम. टाइम क्या है? 1 ईयर. और ये स्टार्टिंग में ही देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिखा है 10% पर एनम लिखा है. पर एनम मैंने अभी बताया आपको क्या मतलब होता है 1 ईयर के लिए. तो इसका मतलब ये है कि 1 ईयर के लिए आपको कितना रुपीज़ मिलेंगे? 1000. ठीक है, सॉरी 100 एक्स्ट्रा मनी. लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम 1 ईयर की जगह 2 ईयर होता तो आप क्या करते? अब आप देखिए कि 1 ईयर ये 10% तो पर एनम था, यानी 10% के ऑफ 1000 रुपीज़ जो उसको मिल रहे हैं वो सिर्फ 1 ईयर के लिए. लेकिन जो मनी है अब 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट हो रही है. तो अगर एक साल में 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? तो आप क्या करोगे? जो 100 है उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और आपका आंसर आ गया ₹200. यानी कि अगर आप 1000 रुपीज़ को 10% इंटरेस्ट के लिए 2 ईयर्स के लिए बैंक में रख रहे हो तो बैंक जो है आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस को में 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. 10%, 1000 और जो आंसर आया उसके साथ 2 को भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इनको रीअरेंज करती हूँ. जो 1000 है उसे हम क्या कह रहे हैं? अब ये बेसिकली इन तीनों का प्रोडक्ट है. अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिख दूँ तो मैंने क्या किया? 1000 पहले लिख दिया, फिर 10% उसके बाद लिख दिया. एंड 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100. और उसके बाद जो टाइम था 2 ईयर्स उसको भी एक साथ लिख दिया. क्या इन तीनों को अगर मैं एक साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो भी यही आंसर आएगा क्या? जो लेट अस सी. 20 से 20 कट गई और कुछ भी नहीं है कटने के लिए. 10 10s are 100, 100 2s are 200. तो भी वही आंसर आ रहा है. ठीक है, तो ये तब भी यही आंसर आ रहा है. तो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट पे पहुँच गए. क्या रिजल्ट पहुँच गया? सी व्हाट वाज 1000? 1000 क्या था? प्रिंसिपल. तो वी राइट इट एज प्रिंसिपल. मल्टीप्लाई 10. 10 क्या था आपके पास? 10/100 मीन्स 10%. और 10% क्या था आपके पास? 10% था आपके पास रेट. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज 2. क्या था आपके पास? टाइम.
मल्टीप्लाई टाइम। और क्या निकल गया आपके पास यहाँ से? आपके पास निकला था सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R। R किस में होती है? परसेंट में। तो P मल्टीप्लाई R परसेंट मल्टीप्लाई T। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। और हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी डोंट वांट दिस परसेंटेज हेयर, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ परसेंटेज विल राइट 100 इन द डिनोमिनेटर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि अगर हमें किसी भी अमाउंट के लिए, किसी भी प्रिंसिपल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 10% निकालेंगे, फिर कितने ईयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नो, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? वी पुट ऑल द वैल्यूज, ऑल द 3 फैक्टर्स, principal, rate and time in the formula, and we solve this question using this formula and we can calculate simple interest easily. So the formula to calculate simple interest is principal multiply rate multiply time upon 100. Okay, so this is all about the introduction of simple interest. तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस की है। सो इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन रिप्ले माय वीडियो एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड clear your doubts regarding all these terms, and in our next video we will solve questions related with simple interests. So wait for my next video and learn all these definitions which we have discussed in this video. Thank you and have a nice day.